नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 नई अमृत भारत एवं 6 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम घोषणाओं के तहत प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हरियाणा द्वारा गत वर्ष ही जल जीवन मिशन का 100% लक्ष्य हासिल करना अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हड़ताल के मद्देनजर सभी चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि हरियाणा में आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 नई अमृत भारत एवं 6 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे और अयोध्या धाम के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अंबाला मंडल के रेल प्रबंधक मनदीप सिंह भाटिया ने आज अंबाला छावनी में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कल से चलने वाली रेलगाड़ियों में श्री वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली और अमृतसर से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ियां भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कल अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर कटरा और अमृतसर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर रेल विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहेंगे। उधर थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने आज कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये दोनों रेलगाड़ियां कुरुक्षेत्र से होकर जाएंगी, जिससे दिल्ली, कटरा और अमृतसर जाने वाली हजारों यात्रियों को फायदा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में सीएम घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2018 में फरीदाबाद की पर्वतिया कॉलोनी के जलघर में पार्क बनाने की घोषणा पर हुई देरी व संबंधित कार्यकारी अभियंता द्वारा 3 से अधिक बार निविदा प्रक्रिया का हवाला देकर काम में लापरवाही बरतने के चलते मुख्यमंत्री ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को कहा कि वर्ष 2020 की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करें। इसके अलावा वर्ष 2021 व 22 की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी तेजी लाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक मुख्यमंत्री द्वारा कुल लगभग 10,000 से अधिक घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 7,000 से अधिक घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। लगभग 1,500 पर काम चल रहा है, जो जल्द पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा लगभग 1,200 घोषणाएं प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति इत्यादि विभिन्न स्तर पर हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि हरियाणा द्वारा गत वर्ष ही जल जीवन मिशन का 100% लक्ष्य पूरा करना अन्य राज्यों के लिए मिसाल है। केंद्रीय राज्य मंत्री आज रेवाड़ी जिले के गांव रघुनाथपुरा व चांदुवास में जल जीवन मिशन के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों को भी हरियाणा द्वारा अपनाई गई कार्यविधि का अनुसरण करने को कहा जाएगा। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि ये मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के जल जीवन मिशन की उपयोगिता व इसके लक्ष्य को हासिल करने बारे उनके विचारों को भी सुना। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि गत 9 वर्षों में दक्षिणी हरियाणा को डार्क जोन से बाहर निकाला गया है, जिसमें जल जीवन मिशन से काफी मदद मिली है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 से भी ज्यादा सीटें देकर जिताएगी। विपक्ष संबंधी पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रतिदिन लोगों को गुमराह करता है, उसे लोकतंत्र के लिए स्वस्थ विचारों के साथ बात करनी चाहिए। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार विकास के मुद्दे पर विपक्ष से बहस के लिए तैयार है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आश्वासन दिया है कि राज्य के किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान अथवा अस्पताल में आने वाले किसी भी मरीज को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकारी चिकित्सकों की हड़ताल के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। श्री विज ने बताया कि जनता को निर्बाध सेवा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 3,000 चिकित्सक तैनात किए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवाएं एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कल विभाग के महानिदेशक के साथ बैठक हुई थी, जिसमें सभी मांगों पर चर्चा की गई और उन्हें बताया गया कि विशेषज्ञ काडर को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती नहीं की जा रही, बल्कि 100 चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के तौर पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा वेतन संशोधन और पीजी नीति में संशोधन भी विचाराधीन है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह हड़ताल अनुचित है और एसोसिएशन को इसे वापस लेना चाहिए। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है और पुलिस थानों में दी गई शिकायतों को लेकर पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 71% हो गया है। आज पंचकूला पुलिस मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री कपूर ने कहा कि 99% से अधिक लोग पुलिस विभाग की ऑनलाइन सेवाओं से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 28.9%, लूटमार के मामलों में 18.1%, दहेज प्रताड़ना के मामलों में 8.4% और महिला अपहरण के मामलों में 7.2% की कमी दर्ज की गई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि महिला सुरक्षा हरियाणा पुलिस की प्राथमिकताओं में से एक है। इस वर्ष दुष्कर्म के मामलों में 6.9% और छेड़छाड़ के मामलों में 7.9% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए सभी ऑटो व कैब का डेटाबेस तैयार किया गया है और उन पर विशिष्ट नंबर चस्पा किया जा रहा है और ये कार्य 71% वाहनों में पूरा कर लिया गया है। श्री कपूर ने कहा कि पुलिस साइबर ठगी के मामलों में लोगों का पैसा बचाने में भी सफल रही है। हरियाणा में 2587 साइबर मुकदमे दर्ज हुए, 1891 साइबर अपराधियों को काबू किया गया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकूला शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल, उपायुक्त सुशील सारवान, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बंतो कटारिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। श्री गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने का आधार साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से गरीब लोगों के जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। इस दौरान श्री गुप्ता ने उज्ज्वला योजना के 1 लाभार्थियों को गैस सिलेंडर व चूल्हे भेंट किए। इसके अलावा 75 लोगों को उज्ज्वला योजना के लिए पंजीकृत किया गया एवं 4 लोगों की मौके पर ही विधुर्व वृद्धावस्था पेंशन लगाई गई। हरियाणा में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गांव मेतला, सेगती और मुजफ्फरा सहित प्रदेश के विभिन्न गांवों में पहुंची और लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। विधायक असीम गोयल ने गांव मेतला में 22 एवं सेगती में 15 आयुष्मान कार्ड और दोनों गांव में वृद्धावस्था पेंशन के प्रमाण पत्र प्रदान किए। कुरुक्षेत्र से हमारी संवाददाता ने बताया कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद खंड में यात्रा के तहत अब तक 51 गांव में 290 लोगों को सुरक्षा बीमा एवं 103 लोगों को जीवन ज्योति योजना का लाभ दिया गया है, जबकि 95 लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है और 51 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। कैथल जिले के गांव आंधली, लेंडर कीमा, भिवानी जिले के गांव मानकावास, मांडी दरिया, हड़ौदा, गोकुल व राई के गांव बड़ौली व गढ़मीरकपुर में भी लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ लिया। हरियाणा सरकार जल्द ही अभियांत्रिकी कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी। इससे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियांत्रिकी कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनके समय की बचत होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 नई अमृत भारत एवं 6 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम घोषणाओं के तहत प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हड़ताल के मद्देनजर सभी चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।